here you can solve any question very easily, and you will not stuck in any place. Okay, so to solve this question, actually we need two formulas like s equal to ut प्लस हाफ ए टी, इसको वेरी फेमस फॉर्मूला। और एक जो चाहिए हम लोग को वो चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, फॉर्मूलास क्या है, एक टूल्स है, एक टूल्स की तरह काम कर रहा है, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। लेकिन कौन सा टूल आपको यूज करना है? बहुत सारे फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलास है, काइनेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलास है, काइनेमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलास है। कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है किस जगह पर, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही आएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैं बताऊंगा ये मैंने ये फॉर्मूला क्यों सिलेक्ट किया। ओके, तो इसके पहले हम लोग ओवरऑल मतलब ऐसे ही क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मतलब अप्रोच क्या होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। फिर अप्रोच क्लियर हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे कि इस अप्रोच में कौन कौन सा टूल्स माने कि फॉर्मूलास मुझे यूज करने होंगे जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले द इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो फर्स्ट यू नीड टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड फिर क्वेश्चन को अच्छे से समझ के इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हैं, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज, ये आपका हॉरिजॉन्टल ब्रिज। ओके, दिस इज द हॉरिजॉन्टल ब्रिज। हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर, ये आपका रिवर है जिसमें पानी का लेवल दिया हुआ है, यहाँ पर है पानी का लेवल। ठीक है, अब क्वेश्चन, एक स्टूडेंट यहाँ खड़ा है और ब्रिज थ्रो दी स्मॉल बॉल वर्टिकली ऑफवर्ड, ये वर्टिकली ऑफवर्ड ये बॉल है, दिस इज द बॉल, और ये ऊपर इसको फेंक रहा है। ठीक है, स्पीड क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये ऊपर की तरफ बॉल को फेंक रहा है, तो उसका जो मतलब बॉल का जो वेलोसिटी क्या दिया है 4 मीटर पर सेकंड, तो क्या किस जगह पर इसका वेलोसिटी है, पिक्चर में यहाँ पे दिखाया गया, लेकिन वेलोसिटी इस जगह पर, इस जगह से मानना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्लेस से इस प्लेस से इस प्लेस पे जो बॉल था आपका, तब उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड था। यहाँ पर कुछ अलग हो सकता है। ओके, तो इस पोजीशन पे, ना कि इसके हाथ से, आपको मतलब ये कंसिडर करना पड़ेगा कि यहीं से। देन क्या बोलता है कि द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकंड। अब बॉल यहाँ से ऊपर तरफ फेंका गया है, तो बॉल, ठीक है, क्या होगा, पहले ऊपर जाएगा बॉल फिर से। ठीक है, यहाँ गया ऊपर और यहाँ तक पहुँचा, फिर ऊपर से नीचे आके यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे स्ट्राइक किया। तो ये आपका फुल जर्नी है बॉल का, पहले ऊपर गया, ठीक है, फिर ऊपर से यहाँ नीचे आके बॉल यहाँ स्ट्राइक किया। तो इस पूरे जर्नी का जो टाइम लगा है उसको बोल रहा है 4 सेकंड लगा है। ठीक है, इस पूरे जर्नी में जो टाइम लगाया गया है उसको 4 सेकंड लगा हुआ है। तो हमको बोल रहा है कि इसका हाइट कितना होगा, इस जो है इस ब्रिज का हाइट कितना है, हाइट कितना होगा पूछा। तो ये आपका क्वेश्चन क्वेश्चन हमने समझ लिया। आपको इस तरह से ड्रॉ करना है क्वेश्चन, जब सॉल्व कीजिएगा तो इस तरह से ड्रॉ करना है कि किससे क्या हो रहा है। पिक्चर क्लियर हो चुका है। तो हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, मुझे ये चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैं अगर बोलूँ कि अगर आप बॉल जब यहाँ से जा रहा है और यहाँ से यहाँ से जा रहा है, इस यहाँ तक मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, इस लेवल तक, यहाँ तक कितना टाइम लगा, वो अगर टाइम कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक है, मान लीजिए वो टाइम लगा मुझे टी, वो टाइम टी लगा। ठीक है, तो और पूरा टाइम कितना दिया हुआ है मेरा 4 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने टाइम कितना होगा, इस जगह से यहाँ तक पहुँचने का टाइम कितना हो जाएगा, 4 माइनस टी, यस यूर राइट, 4 माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ से घूम के फिर यहाँ तक आने का टाइम टी, अभी कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको, टी है। तो फिर यहाँ से आने का टाइम कितना हो जाएगा, 4 माइनस माइनस टी सेकंड, 4 माइनस टी सेकंड। ओके, ये माइनस है, गलती है, फाइनल 4 माइनस टी सेकंड हो जाएगा। ये टोटल टाइम 4 है। अगर ये 4 टाइम, सॉरी, तो अगर आपको टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का जाने का मिल गया आपको, ठीक है, तो आराम से कौन सा फॉर्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो आप, ये क्या है, यहाँ से डिस्टेंस ही है ना। ठीक है, डिस्टेंस ही है। हाँ, एक चीज़ आपको समझने की जरूरत है यहाँ पर, अगर बॉल को उछालते वक्त, ऊपर फेंकते वक्त अगर स्पीड 4 मीटर पर सेकंड था, जब ये बॉल जब रिटर्न आएगा इस जगह पे, इसी पॉइंट पे, इसी लेवल पे, ठीक है, तो उसका स्पीड उतना ही होगा, 4 मीटर पर सेकंड। क्यों, आपने चीज़ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन
ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कौन कौन सा एनर्जी यूज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का एडिशन जो होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, शुरू में इसके पास क्या रहता है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रहता है 4 मीटर पर सेकंड, इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कीजिएगा 1/2 mv²। फिर जब ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इस जगह पर जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तब उसका एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फिर जब यहाँ पर आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर दोनों इस टाइम पे जो काइनेटिक एनर्जी था यहाँ पर जब रिटर्न आएगा तो उस टाइम पे भी वही काइनेटिक एनर्जी होगा। और काइनेटिक एनर्जी दोनों टाइम सेम है तो उसका वेलोसिटी भी उस टाइम पे सेम होगा। इसलिए ऊपर जब जा रहा था तो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, तो जब यहाँ पहुँचेगा वापस आते वक्त तो भी इस जगह पर स्पीड जो होगा उसका 4 मीटर पर सेकंड ही होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला क्या था मेरा पहला वाला, एस ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो u मुझे मिल गया 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि डिस्टेंस निकाल के फॉर्मूला यही है ना, एस और ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। टी मुझे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 4 माइनस टी से, यहाँ से प्लस हाफ, ये पता ही आपको 10 मानने बोला गया है, 10 जी का वैल्यू लगेगा, और टी स्क्वायर, टी तो प्री कैलकुलेट कर ही चुके हैं तो यहाँ से निकल जाएगा। तो पहले हम लोग को टी कैलकुलेट करना होगा, तो टी कैलकुलेट कैसे करेंगे, टी कैलकुलेट कैसे किया, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हमको पता है कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आके v बराबर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग यूज कर सकते हैं, v मुझे जीरो है, u मेरा दिया गया है, एक्स मुझे पता है, एक्सलेशन मुझे पता ही है, तो टी निकल जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज करना है, तो निकाल देते हैं हम लोग। तो v कितना हो गया, जीरो, u कितना हो रहा है 4 मीटर पर सेकंड है, ये कितना होगा ऑपोजिट में लग रहा है तो -10 और टी मुझे कैलकुलेट करना है, हो गया। तो हो गया -10t इक्वल टू 10 प्लस 10t, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा एक्चुअली, तो -10t इधर ले तो प्लस 2 हो गया, प्लस 10t इक्वल टू 4। तो t इक्वल टू हो गया 4/10 बराबर 0.4। अगर t बराबर 0.4 हो चुका है तो ये इस टाइम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक का है। अब उतना ही टाइम इसको रिटर्न होने में लगेगा, जितना टाइम इसको जाने में लगा उतना टाइम इसको रिटर्न होने में भी उतना टाइम लगने वाला है यहाँ से यहाँ तक। तो कितना हो जाएगा टाइम, टोटल टाइम बराबर कितना हो जाएगा 0.4 जाने के लिए और 0.4 आने के लिए, तो कितना हो गया 0.8। टोटल टाइम कितना हो गया 0.8। अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा, इस पूरा राउंड ट्रिप में टाइम आपको लग जाएगा 0.8। अब मुझे निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो टोटल था 4 सेकंड था पूरा राउंड, यहाँ से यहाँ तक नीचे तक 4 सेकंड था। तब कितना बच गया, यहाँ से 0.8 ऑलरेडी, आज 0.8 टाइम ऑलरेडी ले चुका है यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 4 माइनस 0.8 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा ये 3.2 सेकेंड हो गया, टाइम मुझे निकल गया। अब ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे और निकाल लेंगे फट से। तो जो हाइट होगा एस, यहाँ पे इसमें हाइट होगा, जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है आपका, वहाँ 4 ही था, वहाँ पे 4 ही होगा। मैं बताया था कि जितना ऊपर जाता है स्पीड था आते वक्त उतना ही होगा, तो 4 हो गया इंटू टी कितना निकाले हम 3.2 प्लस हाफ, ये कितना है 10 टी 3.2 का स्क्वायर इंटू 3.2। मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया इस बार 10, क्यों, क्योंकि ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव में आ जाए इसलिए लिया। डिस्टेंस नेगेटिव में, अगर इसको नेगेटिव लेंगे 10 को तो डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा आपका, तो ठीक है। और नेगेटिव में से लगा फिर यू भी नेगेटिव लेना पड़ेगा, यू भी मैंने पॉजिटिव पे लिया, ठीक है, जस्ट 2 के लिए ये डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव में आई है। आप इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि यू का डायरेक्शन भी नेगेटिव में है, तो -4 ले लिए और इसका -10 ले लिए, तो डिस्टेंस नेगेटिव में आएगा। ऐसा नहीं करते तो पॉजिटिव में आ जाता। तो ये कितना हो जाएगा 8 और 12.8 प्लस ये हाफ, ये हो जाएगा 5 इंटू 3.2 इंटू
3.2, इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 12.8 प्लस 5 यूनिट का 0, 5 15 16, 16.0 गुना 3.2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे अभी कितना हो जाएगा। 16 गुना 3.2 51.2, ये हो जाएगा 12.8 प्लस 51.2 इक्वल टू हो जाएगा 64 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 64 मीटर। दिस इज द आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला कौन सा है, 1 नंबर, 1 नंबर नहीं 2 नंबर, 64 मीटर, सॉरी 64 मीटर, दिस इज द आंसर।